हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो। और मैं आई थी अपनी मम्मी के घर, किसी रात को कोई प्रोग्राम है उसके लिए। पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं प्रोग्राम में हिस्सा ही नहीं ले पाई और ना देख पाई क्या हुआ। मैं 6 बजे ही सो गई थी और सुबह उठी तो मेरी भाभी ने वीडियो बनाया है कि जो भी कल रात को प्रोग्राम हुआ और जो कुछ था। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ राजस्थान की एक और खूबसूरत सी चीज़। तो आज आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे जगराता है, तो हमने बालाजी का तो हमारे यहाँ पे आज बालाजी का जगराता है, तो हमने दिया बाती कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ भी व्रत त्यौहार हो तो हमारे यहाँ पे ओढ़नी ओढ़ी जाती है। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जगराते के लिए। और सारी आंटी भी आ चुकी है। और ये देखिए हमने भगवान के प्रसाद के लिए हमने बूंदिया मंगाया है, सब्जी पूड़ी इनका हमने भगवान को भोग लगाया है। तो ये देखिए ये पूरी तरह से आज हमारे यहाँ पे क्या था, मौसम थोड़ा ख़राब था तो हमने पहले ही इनको अच्छी तरह से बना लिया था ताकि इन टाइम पे कुछ दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ क्या है कि जब मौसम ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और घर में कुछ काम हो और मौसम ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आंटी और ये सब लोग पीछे भगवान के गीत गा रहे हैं। और मैंने वैसे तो मेहंदी लगा रखी थी, फिर भी भगवान की मेहंदी है, जगराते की है, तो मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगा ली है और बीच में छोटी सी टिक्की कर दी है। और यहाँ पे सारी आंटी, मम्मी, बड़ी मम्मी, ये सभी लोग बना रहे हैं, मेहंदी लगा ली है। और अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो चाय बनाते हैं। और अभी आपको पता है कि जैसे कि बिग बॉस में बोला जाता है, वैसे ही रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी हम चाय बना रहे हैं, क्योंकि जब जगराता होता है तो पूरी रात जगा नहीं जाता है, इसके लिए चाय वगैरह तो कुछ ना कुछ पीनी होती है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि कुछ लोगों के यहाँ तो वो होता है ना कि नाश्ता दिया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कुछ और करते हैं, कुछ के यहाँ कुछ और। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ चाय बनाई जाती है और पानी दिया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। तो हमने 2 बार चाय बनाई थी। एक बार की चाय तो पहले हो चुकी थी और जो कि 11 साढ़े 11 के समथिंग थी, और सेकंड चाय अभी बनाई है। तो 2 बार चाय बनाते हैं। अगर कोई लंबा राती जगह लगाता है ना, जैसे कि 4 बजे तक या फिर सुबह 5 बजे तक, तो वो अपने हिसाब से बना सकता है। लेकिन रात के टाइम ज़्यादा चाय कोई पीना भी पसंद नहीं करता है, कि बड़े लोग हैं, इनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने अपनी चाय बनाई है। और चाय का सबसे पहले भोग हमारे यहाँ पे भगवान को लगता है। जिस भगवान का हमने जागरण किया है, सबसे पहले उन भगवान को चाय चढ़ाई जाती है। आप कुछ भी चीज़ का अगर दूसरे को प्रसाद देते हो तो सबसे पहले भगवान को चाय चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने भगवान को चाय के छींटे लगा दिए और उसके ऊपर मैंने जल भी अर्पित कर दिया है। हाँ हाँ, मालूम है कि भगवान कौन सी चाय पीते हैं, लेकिन ये भी प्रसाद ही है, क्योंकि हमने जगराता किया है तो उसके लिए प्रसाद तो कंपलसरी है ना।
तो हमने हमारे भगवान जी को चाय का भोग लगा दिया है और उसके ऊपर जल से उनको ग्रहण करवा दिया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चाय दे दी है भगवान जी को। और भगवान जी को चाय देने के बाद बाकी सारी आंटी को चाय दी है। तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि कप वगैरह के अंदर कोई चाय नहीं पीता है। हम लोग रहते हैं गांव के अंदर और गांव के लोग मोस्टली स्टील के गिलास के अंदर ही चाय पीना प्रीफेयर करते हैं, क्योंकि बड़े हैं अपने अपने शौक है, इसलिए इनको अपने स्टील के गिलास ही पसंद है। और ये देखिए मैंने अब इनके साथ मैं भी पूरी रात जगी हूँ, तो मैंने भी अपना मग्गा उठा ही लिया है चाय का। और ये देखिए मम्मी वगैरह बातें कर रहे हैं और अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। वैसे रात में अगर जगराता होना तो एंजॉय बहुत होता है। और यहाँ पे पुच्चू और पुच्चू के पापा सोए हुए हैं, इनको अच्छी सी नींद आई हुई है। वो बात अलग है कि पुच्चू अकेला बहुत परेशान कर रहा है, कभी इधर हो रहा है कि मम्मा पास आके सो, पास आके सो। और अभी आंटी के जाने का टाइम हो चुका है, तो सभी आंटियों के लिए मैं अपना जो हमने भोग लगाया था ना वो प्रसाद डाल रही हूँ, क्योंकि जब कोई घर से जगराते के अंदर से जाता है ना तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ पे गुड़ और जो हम प्रसाद देते हैं ना उनका, जो आंटी हमारे यहाँ पे गीत गाने के लिए आती है ना तो उनको प्रसाद दिया जाता है। तो हमने बूंदी लाई थे और ये जो अपना गुड़ होता है ना वो, तो हमने गुड़ और बूंदी अलग अलग पॉलीथीन के अंदर डालकर आंटियों के लिए रख दिया है। और आंटी अपना जब जाएंगे तब उनको ये प्रसाद दे देंगे, ताकि कोई अपने घर से जाए तो खाली हाथ ना ही जाए। और पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो मम्मी और ये सारे लोग गीत गा रहे हैं। मुझे वैसे गीत नहीं आते हैं, पर मैं उनके पास बैठी हूँ ताकि कुछ एक आधा मैं भी सीख ही लूँ, आगे मेरे भी काम आएगा। और एक हमारे यहाँ पे ये भी रीत होती है जगराते के अंदर, जब कोई हमारे यहाँ पे आता है जगराता देने के लिए तो वो जब घर जाता है ना तो उसको तिलक किया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ पे मम्मी सभी आंटियों को तिलक कर रही है। और क्योंकि ये हमारी रीत है कि तिलक करके ही अपने घर पे भेजा जाता है, सुने माथे किसी को घर से नहीं निकाला जाता है। और अभी मम्मी के तिलक करने के बाद मैं हमारे सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी दादी, बड़ी मम्मी, ताई जी, बुआ जी, और मेरे भी काम आएगा। और एक हमारे यहाँ पे ये भी रीत होती है जगराते के अंदर, जब कोई हमारे यहाँ पे आता है जगराता देने के लिए तो वो जब घर जाता है ना तो उसको तिलक किया जाता है। तो अभी हमारे यहाँ पे मम्मी सभी आंटियों को तिलक कर रही है। और क्योंकि ये हमारी रीत है कि तिलक करके ही अपने घर पे भेजा जाता है, सुने माथे किसी को घर से नहीं निकाला जाता है। और अभी मम्मी के तिलक करने के बाद मैं हमारे सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी दादी, बड़ी मम्मी, ताई जी, बुआ जी और जो ये आंटी आई हुई हैं, इन सब के मुझे पैर छूने हैं। और हमारे यहाँ पे पैर छूने का मतलब ये है कि वो नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, घुटनों तक जाओ और वापस आ जाओ। हमारे यहाँ बुआ जी और जो ये आंटी आई हुई हैं, इन सब के मुझे पैर छूने हैं। और हमारे यहाँ पे पैर छूने का मतलब ये है कि वो नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, घुटनों तक जाओ और वापस आ जाओ। हमारे यहाँ पे अच्छे से पैर छुए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने सबके पैर छुए और आंटी को जो भी हमें पैसे देने थे, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ पे पूरी रात आके हमारे जो जगराते को इतना अच्छा सा कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा जगराता लगाया आंटियों ने। तो उनको हमने अपनी श्रद्धा से जो हमसे उसका वो हमने इनको दे दिया है। और ये इन्होंने भी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। क्या है कि बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद कहाँ पड़ा है, तो इन्होंने सब ने अच्छा खूब सारा आशीर्वाद दिया। और अभी ये लो रात के बज चुके हैं 2, सवा 2, आंटी के घर पे जाने का टाइम हो चुका है। तो सभी आंटी अपनी स्लीपर्स ढूंढ रही है कि मेरी कहाँ है, मेरी कहाँ है। और फिर आज क्या था ना, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। आज इतनी बारिश और इतनी आंधी आई थी ना कि पता ही नहीं, पूछो मत, कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा था। एक बार के लिए लाइट आती है, एक बार के लिए लाइट चली जाती है। सारे दरवाजे खिड़की खट 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 हो रहे थे। और ये देखो आंटी गई। आंटी के जाने के कुछ टाइम बाद मैंने सारे बेडशीट, गद्दे, दरी, इन सबको अच्छे से झटकाया और इन सबको फोल्ड करके रख दिया, ताकि सुबह जब पुच्चू उठे ना तो वो ये देख के इनके ऊपर ना लेट जाए, क्योंकि इनमें मिट्टी है। तो वो बच्चा है तो वो हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद भगवान को थैंक यू बोला कि भगवान थैंक यू, आप हमारे घर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।